राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की, जहां पर दिखाया जाएगा कि जो विष्णु जी होते हैं वो नारद भगवान को कहते हैं कि आप जाइए और विक्रासुर को जाकर कहिए कि नारायण की अर्चना पूजा और उसकी तपस्या करने से कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि नारायण इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। यदि वो किसी ऐसे की तपस्या करे जो जल्दी प्रसन्न होते हैं तो उससे उसकी मनवांछित इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा जो आप कह रही हैं वो आराम से हो जाएगा। नारद मुनि के जाने के बाद देवी लक्ष्मी पूछती हैं कि क्या नारायण ऐसा हो पाएगा। तभी यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं ये तो अपने आप समय ही बताएगा लक्ष्मी। इधर विक्रासुर हवन की तैयारी कर रहा होगा, ऋषि मुनि से कहेगा कि तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हें नहीं पता मैं किसका हवन करने जा रहा हूँ, सामग्री और शेष करो। और यहाँ पर वो डांट रहा होता है अरेंजमेंट्स को लेकर के। तभी वहाँ पर नारद मुनि पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर वो कहता है ये कहाँ से आ गए, और वो क्रोध में होता है। नारद मुनि यहाँ पर उसे उकसाते हैं और कहते हैं कि तुम किसकी अर्चना कर रहे हो। यहाँ पर वो बताता है कि मैं नारायण की अर्चना करने जा रहा हूँ, उनका हवन करने जा रहा हूँ। तभी नारद मुनि कहते हैं तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा। तुम उसकी आराधना कर रहे हो जिसको प्रसन्न कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आखिर तुम ऐसे किसी विशेष की पूजा क्यों नहीं करते जो तुम्हें प्रसन्न जल्दी होकर के फल दें। उसे कुछ समझ नहीं आता कि विक्रासुर को कहना क्या चाहते हैं। तभी वो कहता है कि आप ठीक से संदर्भ में बताइए कि आपका मतलब क्या है। तभी यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि देखो, शुक्राचार्य ने नारायण की भक्ति करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो नारायण को दुश्मन मानते हैं। वो तो तुम्हारे आड़ में अपना मंतव्य सिद्ध कर रही हैं। तुम्हें वर मिले ना मिले और कितने दिनों बाद मिले, उससे उनको कोई भी गर्ज नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें उसका तप करना चाहिए जो इस संसार में सबसे ज़्यादा भूले हैं, और वो प्रसन्न होकर हर किसी को वर दे भी देते हैं मनवांछित। तभी उसको समझ आ जाता है कि नारद मुनि सत्य कह रही हैं। वो कहता हुआ नजर आता है नारद मुनि से कि आप तो महादेव के और नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर आप कह रही हैं ऐसा तो सत्य ही होगा। ठीक है, अब मैं नारायण की नहीं बल्कि महादेव की ही भक्ति करूंगा। और ये देखकर कि नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो जिस मोटिव से आए थे वो सक्सेसफुल हो गया, और वो पूरी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं। यहाँ पर माता पार्वती कहती है महादेव से कि ये क्या, नारायण ने और नारद मुनि ने मिलकर के अपनी परेशानी आपके ऊपर टाल दी। अब आप क्या वाकई में विक्रासुर से प्रसन्न होकर, उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वर देंगे। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि यदि मेरे आराध्य ने उसे वर नहीं दिया तो मैं भला कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर फ्लैशबैक से बाहर आया जाता है, जहाँ पर महादेव कहते हैं श्री कृष्ण रुक जाइए, अब यहाँ पर सभी लोग गवाह हैं। आखिर आपने अपनी परेशानी मेरे ऊपर डाल करके कौन सा कर्म किया है सत्य, और आपने तो अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी, ये अच्छी बात है क्या। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद मुनि भी यहाँ पर हैं, वो ही इस बात का जवाब देंगे। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो सिर्फ वो किया जो मेरे आराध्य ने मुझसे करने के लिए कहा। महादेव कहते हैं मैं जानता हूँ आप इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए आप अपने आराध्य की अवहेलना नहीं कर सकते। किंतु आराध्य ने यानी कि श्री कृष्ण ने जो मेरे ऊपर ये परेशानी जानबूझकर छोड़ दी, ये कहाँ तक की समझदारी थी। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी आपसे विनती है, आप कुछ भी अपनी टिप्पणी कथा पूर्ण होने के बाद कहिएगा। फिर कथा शुरू हो जाती है, जहाँ पर विक्रासुर बहुत घोर तप कर रहा होता है और वो आहुति देना शुरू करता है। महादेव से कहता है कि मैंने इतने वर्षों कड़ी तपस्या की है अलग अलग देवताओं के लिए, लेकिन मैं आज आपको प्रसन्न करके ही रहूँगा। और यहाँ पर वो आहुति देना शुरू करता है और अपने हाथ को सबसे पहले बलि चढ़ाता है। सारे देवता ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, कहीं वो विक्रासुर से प्रसन्न होकर के इसे मनचाहा वर न दे दें, उसके बाद हम सब के लिए परेशानी हो जाएगी। और यहाँ पर महादेव कहते हैं कि गौरी, पूजा करना एक सत्काम है, और जो मेरी श्रद्धा सच्चे मन से करेगा उसे मुझे उसका मनवांछित फल तो देना ही होगा ना, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरीके से मेरी पूजा आराधना कर रहा है कि मैं इसे मना नहीं कर सकता। तभी सारे देवतागण महादेव के पास आते हैं और विक्रासुर की आराधना से प्रसन्न ना होने की रिक्वेस्ट करते हैं। महादेव कहते हैं कि वो मेरा भक्त है, जिस तरह से मेरे आराध्य महादेव
के आराध्य श्री कृष्ण और विष्णु जी हैं, ठीक उसी तरह से मैं उसका आराध्य हूँ। वो मुझसे प्रसन्न होने की बात कर रहा है। यहाँ पर माँ पार्वती कहती हैं कि देवगण आप निश्चिंत हो जाइए, महादेव उसे कोई वर नहीं देंगे। फिर फ्लैशबैक से बाहर आया जाता है जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर देवी पार्वती भी उपस्थित हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या महादेव को अपने फैसले से बदलना उचित था? जब उन्होंने कह दिया था कि वो वर नहीं देंगे, उसके पश्चात उन्होंने वर क्यों दिया? क्या ये सही था? माँ पार्वती कहती हैं कि हाँ, इन्होंने मना किया था, लेकिन उसके पश्चात भी इन्होंने वर दिया जो कि उचित नहीं था। और महादेव क्रोध में शांत खड़े रहते हैं। फिर वापस से फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे विकरासुर अपने हाथों की बलि चढ़ा देता है, जिसे देखकर महादेव कहते हैं कि ये तो अपनी आहुति दे रहा है, मुझे जाना ही होगा, अन्यथा मेरी भक्ति पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। इसके लिए मुझे विकरासुर को उसका मन वांछित फल देना ही होगा। और यहाँ पर सभी देवतागण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और वो अपनी जान लेने वाला ही होता है विकरासुर। तभी यहाँ पर विष्णु जी भी देखते हैं कि कैसे महादेव उस अपने भोलेपन में वहाँ पर जाने के लिए तात्पर्य है। तभी सभी देवतागण क्षीर सागर पहुँचते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि विकरासुर की तपस्या से प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं महादेव। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें ऐसा वर दे दें जिससे हम सब देवतागण की जान आफत में आ जाए। महादेव कहते हैं कि देखिए, वो अपने आराध्य और एक भक्त की बात है, इसलिए मैं आराध्य और भक्त के बीच कैसे बोल सकता हूँ? क्षमा कीजिए, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई एक मार्ग शीर्ष बचा है तो वो स्वयं महादेव है, क्योंकि महादेव को कोई रोक सकता है तो वो स्वयं है। तभी सारे देवता कहते हैं कि जी प्रभु, हम समझ गए कि हमें क्या करना है, हमें अब अंततः महादेव से ही आगे विनती करनी होगी। और सभी देवतागण महादेव के पास तुरंत पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपना कोई भी ऐसा वरदान मत दीजिएगा जिससे बिना सोचे समझे हम सब पर परेशानी आ जाए। महादेव कहते हैं कि सच्चे मन से जो मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उसको मुझे दर्शन देकर उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है, इसीलिए मुझे जाना होगा, यही मेरा कर्म है। यह माता पार्वती बहुत समझाती हैं और कहती हैं, लेकिन श्रद्धा और निस्वार्थ जो भक्ति की जाए वो होती है सच्ची भक्ति। जिसके पीछे स्वार्थ छुपा हो, लाभ छुपा हो, वो तो व्यापार होता है ना। क्योंकि ये आपकी इतनी दृढ़ भक्ति कुछ पाने की विशेषता के चाह रखते हुए कर रहा है, ये सद्भावना नहीं है प्रभु। तभी सारे देवता दोबारा आते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ मत जाइए और उसको फल मत दीजिए, अन्यथा हमारा जीवन बहुत घोर तपस्या के बावजूद इसकी षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि क्षमा कीजिए देवगण, आप एक बात बताइए, आपने उसको तब क्यों नहीं रोका जब वो छोटे छोटे यज्ञ करके शक्तियाँ अर्जित कर रहा था? अब उसने मेरी घोर तपस्या की है, जिसके पश्चात मुझे उससे उसका वर देना ही होगा। अगर आपको रोकना था तो आपको पहले रोकना चाहिए था, और एक सच्चे भक्त की श्रद्धा से खुश होकर कि मुझे उसे दर्शन देने ही होंगे। यहाँ पर वो फ्लैशबैक में वापस आते हैं जहाँ पर विकरासुर अपना गला काट रहा होता है। तभी महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। उसका पहले तो वो कटा हुआ हाथ ठीक करते हैं, फिर उसे मनवांछित फल मांगने की इच्छा देते हैं। फिर वो कहता है विकरासुर कि मैं चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ, अजय हो जाऊँ। महादेव कहते हैं कि ये वर तो मैं किसी को नहीं दे सकता, नियति के खिलाफ है, इसकी परमिशन मुझे नहीं है। अमर होने का वर तो मैं अपने आप को भी नहीं दे सकता, लेकिन तुम कोई और दूसरा वर मांग लो। यहाँ पर विकरासुर चिढ़ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर आप अमर होने का वर नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे मौत का नियंत्रण तो दे सकते हैं। आप मेरे हाथ में एक ऐसी शक्ति दें जिससे मैं लोगों को जब चाहे तब मृत्यु दे पाऊँ और ये मेरा फैसला हो। तभी यहाँ पर कहते हैं महादेव कि मतलब तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? विकरासुर कहता है कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए। महादेव कहते हैं कि सोच लो, तुम यही चाहते हो? विकरासुर कहता है कि हाँ प्रभु। और श्री कृष्ण के एब्सेंसी में यहाँ पर जो महादेव हैं वो विकरासुर को तथास्तु कह करके उसका मनचाहा वर प्रदान कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।